श्रद्धा वालकर केस में एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आया है। दोस्तों, 2 साल पुराना एक लेटर मिला है जो श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को लिखा था, पालघर पुलिस को लिखा था, जिसमें उसने इस बात का खुलासा किया था कि उसका लिव इन पार्टनर उसके साथ मारपीट करता है। उसने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन शायद सबने अनसुना कर दिया। 23 नवंबर 2020 का ये लेटर है। इत्तेफाक से आज भी तारीख 23 नवंबर है, लेकिन 2022 का साल है। अब मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि उस लेटर में श्रद्धा ने क्या लिखा था। श्रद्धा ने लिखा था, मेरा नाम श्रद्धा वालकर है, मैं 25 साल की हूं। मैं 26 साल के आफ्ताब पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूं। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौच और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आफ्ताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती रही हूं, क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये लेटर सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। मैं आपको एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसके हवाले से बता रहा हूं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि श्रद्धा मर्डर केस में जो अब तक के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मुंबई जाकर श्रद्धा के परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं। श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्तों के बारे में उनसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं। रोहिणी फोरेंसिक लैब में मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया। ये प्रोसेस करीब एक हफ्ते तक चलेगा। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कल यानी 24 नवंबर को हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र में पालघर जिले की वसई क्राइम ब्रांच में आफ्ताब के 3 दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। एक और सबूत यह मिला है दिल्ली पुलिस को कि आफ्ताब के बाथरूम की टाइल्स से कुछ निशान मिले हैं, और एग्जैक्टली ये क्या निशान है वो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खून के निशान हैं। एक और खुलासा यह भी हुआ है कि श्रद्धा और आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड सामने आया है जो ड्रग्स बेचता था। यह भी पता चला है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच कई बार ब्रेकअप हुआ था, हालांकि दोनों बाद में सुलह करके साथ में रहने लगते थे। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से ये पूरा केस आगे बढ़ता है। लेकिन श्रद्धा की एक दोस्त हैं पूनम बिडलान, उन्होंने दावा किया है कि आफ्ताब श्रद्धा को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करता था। सोशल वर्कर पूनम ने ये बात दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में दी है। और अब देखना यह है कि जो अलग अलग किरदार निकल कर आ रहे हैं, जो कि श्रद्धा और आफ्ताब को जानते थे या उनके रिश्तों को जानते थे या उनके रिश्तों में आ रहे उतार चढ़ावों और उन उतार चढ़ावों की वजहों को जानते थे, उनसे बहुत कुछ ऐसा पता चल सकता है कि जिससे इस मामले की तह तक जाने में मदद मिले। अब हम वापस लौटते हैं जहां से ये वीडियो शुरू हुआ था कि 23 नवंबर 2020 को अगर श्रद्धा ने यह शिकायत की थी, जो कि लेटर सामने आया है, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे देश में कई और ऐसे रिश्ते बिखर रहे हों, टूट रहे हों श्रद्धा और आफ्ताब जैसे। हमें इसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। एक समाज, एक सोसाइटी के नाते हमें ये तय करना होगा कि हमारे समाज में ये दोबारा फिर से कभी ना हो।